डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग एक एक करके चैप्टर देखते जा रहे हैं। आज आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के सवाल आपको मिलने जा रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि साधारण ब्याज के सवाल कैसे आप लगाएंगे। देखो, थोड़ी सी अगर आप देखते हुए रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना रहे, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि सवाल को जल्दी करें। आप स्लो करके उसे देख लीजिए, लेकिन उसको कोशिश करिए कि आप उस रफ्तार को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठे होंगे, एग्जाम में बैठे होंगे, तब आपको यही रफ्तार आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर, और देखते हैं कि आखिर साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। ये देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। ये पहला प्रश्न देखो कैसे हल किया जाएगा। आओ इसको समझते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है। लिखा है 4800 रुपए की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के ब्याज की राशि बताओ। ब्याज यानी एसआई पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है भाई। यहाँ देखो, एसआई बराबर होता है क्या? पी इंटू आर इंटू टी इंटू टी अपान 100। बस यही इतना। मूलधन गुणा दर गुणा समय, बस यही इतना। साधारण ब्याज निकालने का यह फार्मूला है। सीधे रखिए और उत्तर लीजिए। देखो, पी कितना दिया है? 4800, 4800। उसके बाद दर क्या दिया है? 5%। समय क्या दिया है? 5/2। बताओ, इसको 5/2 कर सकते हैं, और बटा 100, यही काटना है बस। देखो, डबल जीरो हम यहाँ से काट सकते हैं, और इस 2 से इसको काट सकते हैं, 24 बन जाएगा। अब बताओ, 25 गुणा 24 करना है आपको। 24 गुणा 25 करना है, आपका आंसर बन जाएगा 25 चौक के 100, हासिल हुआ 10, 25 दूनी 50, और 10 कितना हुआ? 60। आपके सामने आ गया 600 रुपया साधारण ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया? केवल यही फार्मूला लगाया, इसी फार्मूले पर आपका सवाल आ गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप समझ सकते हैं, इसी में से पी को मान करके भी फार्मूला बनाया जा सकता है, आर को भी मान करके बनाया जा सकता है, और टी को भी मानकर बनाया जा सकता है। तो 3-4 सवाल तो इसी फार्मूले पर ही बन जाते हैं। छोटे लेवल के सवाल बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है, एक्स वाई जेड 3 धनराशियां इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक ही जैसी साधारण ब्याज दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है? ये कहना चाहते हैं, एक निश्चित समय और एक निश्चित दर पर x रुपए का साधारण ब्याज y रुपया है और y रुपए का साधारण ब्याज z रुपया है। तो बताओ x y z में कौन सा रिलेशन होगा? ये रिलेशन दिया गया। आओ हल करते हैं। हमने कहा P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये आपको कन्फर्म है। इन्होंने कहा x रुपए का साधारण ब्याज y रुपया है, तो x रुपए का साधारण ब्याज x रुपया मूलधन की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखो, x रुपए का साधारण ब्याज y रुपया है, तो मतलब x, देखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर y है। अब फिर यहाँ रुक जाइए। अब एक और बात दे रहा, y रुपए का साधारण ब्याज z रुपया है, y रुपए का गुणा आर गुणा टी बटा 100 बराबर z, ये दिया गया। x रुपए का साधारण ब्याज y रुपया है और y रुपए का साधारण ब्याज z रुपया। तो बताओ x y z में क्या संबंध? अब हमको क्या करना चाहिए? हम अगर ध्यान से देखें तो r और t यहाँ भी है, r और t यहाँ भी है। r और t की वैल्यू तो बराबर ही है, तो यहाँ से अगर हम rt की मान निकालना चाहें तो rt का मान क्या निकल पाएगा? 100y बोलो अपान x। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? x नीचे आ जाएगा। यहाँ rt की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ rt की वैल्यू आ जाएगी 100z अपान y। तो यह भी rt की वैल्यू है, यह भी rt की वैल्यू है, दोनों बराबर होगी ही। अब हम दोनों को बराबर करके लिख दे रहे, हमारा उत्तर आमने सामने है। देखो, 100y अपान x बराबर है 100z अपान y। अब क्या होगा? ये 100 तो कर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y गुणा y स्क्वायर बराबर zx। क्या होगा? y स्क्वायर बराबर zx। ये आपका डी ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, एनालिसिस सवाल था, छोटे सवाल में विश्लेषण करके दिखवा दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला सवाल है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा? यानी पी बताना है आपको, पी बताना है। पी बताओ, उस फार्मूले से पी की वैल्यू क्या निकल पाएगी जो अभी मैंने लिखा था। तो पी की वैल्यू होती है पी बराबर
एस आई इंटू 100, बोलो एस आई इंटू 100 अपान आर इंटू पी, यही बताना, पी हमें बताना। तो कौन सी धनराशि, भाई पी की बात कर रहा, तो बताओ एस आई कितना है 150 रुपये, 150 रुपये ब्याज है, गुणा 100 अपान आर कितना है, आर है 4% और गुणा समय क्या 6 महीना, ध्यान रखना होगा 6 महीना को आपको वर्ष बनाना पड़ेगा, 6/12 यानी 1/2, तो 1/2 हम कैसे लिखेंगे 1/2। अब इसे काटना, काटो, 2 से आप इसको काट दो, 2 बन गया, इस 2 से आप इसको काट दो, क्या बन गया 50, बताओ 15×5 = 75, क्या हुआ रुपया 75 तो हो सकता है, कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका विकल्प। कैसा रहा, आप देखिए कितने आसानी से जो जो कहा जा रहा है वही चीज होते जा रहा है, बस आपको मौके से याद होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आइए अगले सवाल पर बात करें। वह धनराशि जिस पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा। 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज का मतलब क्या हुआ, 365 रुपया ब्याज मिल रहा है एक साल के अंदर, 365 दिन होता है, ध्यान रखिएगा एक साल के अंदर 365 दिन होता है। अगर कहेंगे लीप ईयर के अंदर कितना दिन होता है तब 366 बोलेंगे, 366 नहीं तो 365 ही बोला जाता है एक साल में, 376 दिन, 365 दिन। तो बताओ हमको क्या पता चल गया, हमें ब्याज पता चल चुका है, एसआई हमको पता है, एसआई हमको पता है 365 रुपया, हमको रेट पता है, कितना पता है 5%, और क्या पता है समय, हमको टाइम पता है, टाइम पता है 1 साल 1 ईयर, तभी तो 365 लिख रहा हूँ। अब बताओ हमें बताना क्या है, पी बताओ क्या, अभी अभी पी का फार्मूला था पी बराबर एस आई इंटू 100 यानी 365 गुणा 100 अपान 5 गुणा 1, काट दो आपको उत्तर आ गया, 5 से काटो, 5 से 35, 5 या 15, आपका कितना होगा उत्तर 7300 रुपए। वह धनराशि कौन सी है, 7300 रुपए है जिस पर ऐसी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके पास है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ, यानी रेट बताना है। अच्छा बताओ रेट बराबर क्या हो सकता है, रेट बराबर एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू टी। ये मैं फार्मूला कहां से लिख रहा हूँ, जो पहला फार्मूला लिखा था उसी से घुमा फिरा के फार्मूले बन रहे। अब चलो देखा जाए 2 वर्ष 3 महीना, इसको वर्ष बनाओ, 2 वर्ष 3 महीने को अगर आप बनाओगे 3/12 लिखना पड़ेगा, 3 1 3 3 चौके 12, 4 दूनी 8 1 9/4, समय कितना हो गया 9/4 वर्ष। आइए अब देखते हैं एसआई कितना दिया है 252 रुपया गुणा 100 बटा पी कितना है 1600 रुपए, और समय कितना 9/4, ध्यान रखिए 9 यहाँ लिखोगे तो बटा 4 करोगे 4 चला जाएगा, काट दो। अगर हम डबल जीरो यहाँ से काट दें और 4 चौके 16 यहाँ से कट जाएगा, फिर देखो 5 2 7 दोनों 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 8 72 और 4 7 28, क्या दिख रहा है आपको 7%, क्या दिख रहा है 7%। कौन सा ब्याज दर पूछा गया है तो आप कह दोगे 7% के ब्याज दर से ऐसा पॉसिबल है, जो कहा जा रहा है वही प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारे पास है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। अब की बात टी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है टी पूछा जा रहा है। टी बराबर होगा एस आई इंटू 100 अपान पी इंटू आर, क्या हो जाएगा पी इंटू आर। आओ अब बताओ एस आई कितना दिया हुआ, 1080 रुपया दिया हुआ, 1080 रुपया दिया हुआ है, 1080 केवल 80 है भाई, हटाओ इसको, ठीक, और गुणा 100 अपान पी कितना दिया 3000 और दर कितना दिया 12%, बस यही को काट दो आपका उत्तर बना। तो 2 जीरो यहां से कट गया और 1 जीरो यहां से कट गया। अब चलो 12 3 36 होता, 36 3 108, कितना समय लगा 3 साल लगा भैया, कितना समय लगा 3 साल का समय लग जाएगा। कहाँ है ये रहा पहला विकल्प, देखो 3 साल में ऐसी स्थिति बन जाएगी, जो पूछा जा रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, बात मेरी बात समझ में आ रही है, देखते चलिए, बस एंजॉय करिए, गणित को हमेशा गेम की तरह देखिए, हम बने रहेंगे आपके साथ, कोई भी गलती नहीं होने देंगे, इतना जान लीजिए, बस आप अभ्यास बनाए रखिए। आइए अगले सवाल पर देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, तो राशि बताओ। अच्छा बताओ दोनों अलग अलग है, जब एक बार में पूरा लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। 3 वर्ष और 4 वर्ष, देखो पी रुपया रहा होगा, पी रुपया रहा होगा,
उस पर 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ये होगा, और उसी P रुपए पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये होगा, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 42 रुपये। बस देखो, किसी धनराशि का P हमें नहीं पता, R खाली पता। अब बताओ क्या हम इस पर कॉमन ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं, 5P बार अपॉन 100 ले सकते कि नहीं? 5P अपॉन 100 कॉमन ले लें। अगर हम 5P अपॉन 100 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचा 4, वहां क्या बचा 3, 4 में से 3 घटाओ क्या बचा 1, और बराबर कितना आ रहा है 42। बताओ सही है? अब जरा इसको काटो 5 से काटो 20, ये 20 वहां जाएगा, तो P बराबर क्या हुआ 42 दूनी 84, 840 रुपया। क्या भैया 840 रुपया, ये आपका उत्तर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें क्या करना होता है, 4 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर निकाल लो 1 साल, और उसी 1 साल के बराबर वो 42 हो जाएगा। बाकी तो हमें दिया ही है, मतलब अगर मैं छोटे करना चाहता तो ऐसे करता, मूलधन गुणा दर और गुणा समय 1 साल का और बटा 100, इसी के बराबर 42 कर देता, तब भी हमारा उत्तर यही आ जाता। आप गुणा करके देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स और वाई को बराबर बराबर राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष में उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर है, तो प्रत्येक को दी गई राशि बताओ। सेम क्वेश्चन है, 7.5% दर है, 4 वर्ष 5 वर्ष अंतर 1 साल का है। अब मैं वही लगा दूंगा। देखो, हम मान लेते हुए राशि P रुपया रही होगी, उस पर 7.5% का ब्याज चल रहा था, और कितने साल का सर 1 साल का अंतर आ रहा है, 1 साल का अंतर आ रहा है, और वो 150 के बराबर है। बस हो गया। अगर हम एक जीरो यहाँ बढ़ा दें तो 10 में चला जाएगा, फिर 75 गुना 150 होता है, 1000 वहां जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? ये रहा आपका, और नहीं तो फिर आपको उसी तरह से 2 बार करना पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। यहाँ देखो 2 बार हमने किया था, ये शॉर्टकट बताया था, इसी शॉर्टकट के आधार पर मैंने इस सवाल को लगाया है। देखो इतने दूर में हमारा काम चल गया। ठीक है, अगले सवाल को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगी? कौन सी राशि? तो हम क्या करें, ध्यान रखना होगा, मिश्रधन माइनस मिश्रधन ब्याज होता है। क्या होता है? मिश्रधन माइनस मिश्रधन ब्याज होता है। क्या लिखेंगे? देखो 7 वर्ष का मिश्रधन क्या है हमारे पास, 7 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट कह रहे हैं आप, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है 568 रुपए, और 5 वर्ष का मिश्रधन क्या है, 5 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास है 520 रुपया। अगर हम इसे घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो किसके बराबर होगा 8, और 6 में से 2 घटाएंगे 4। 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 24 रुपये। अगर 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा बताओ, 24 25 120 रुपए। अब ध्यान से देखिए, 5 वर्ष का मूलधन ये है और 5 वर्ष का ब्याज ये है। अगर हम 520 में से 120 घटा दें तो हमारा मूलधन मिल जाएगा, लो घटा दिया, 120 यहाँ घटा दिया, हमारा मूलधन आ गया 400 रुपया। कितना आया 400 रुपया। कहीं दिख रहा? ये रहा ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल, ज्यादा मैंने जरूर लिखा है, लेकिन ये बातें मौखिक भी किया जा सकता था, क्योंकि पहला सवाल है इसलिए मैंने पूरा करके दिखाया आपको। ठीक है, आइए अगले सवाल पर देखें। अगला प्रश्न क्या है, कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जा रही है, तो उसके लिए साधारण ब्याज की कितनी दर होगी? बताओ, 25 साल में 3 गुनी हो गई। मतलब सोचो जरा, अगर हमारे पास मूलधन मूलधन कितना है, मान लो P रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तिगुनी हो गई है, 3P हो गई। तो जरा बताओ ब्याज कितना निकल के आया, ब्याज निकल के आएगा मिश्रधन माइनस मूलधन 2P, और समय कितना लगा 25 वर्ष। वाह, हमें क्या बताना है, दर बताओ। दर बराबर क्या होता है, दर मतलब आर, आर बराबर होता है SI इंटू 100, SI मतलब 2P, SI इंटू 100 अपान P इंटू 25। बताओ अगर हम P काट दें तो 25 चौक के 100, कौन सा रेट आ गया 8%। कौन सा रेट आ गया 8% रेट अगर होगा तब ऐसा पॉसिबल है। देख रहे भैया, मूलधन मान लो P रुपया है और तिगुना हुआ तो 3P हो गया, तो ब्याज कितना मिला 2P, और समय कितना लगा 25 साल। आर की वैल्यू सीधे SI इंटू 100 अपान P इंटू आर कर दिया, P इंटू T। अगले प्रश्न पर चलिए।
अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाती है, इसका मतलब समझ लो आप। इसका मतलब होता है कि अगर 40 रुपया हमने जमा किया तो 41 रुपया हो जाती है। 41 रुपये, ध्यान रखिए इस बात को। 41/40 का मतलब होता है कि अगर हमने 40 रुपया जमा किया तो 41 रुपया मिश्रण हो जाएगा। यानी अगर हमारा मूलधन 40 रुपया है तो हमारा मिश्रण 41 रुपया होगा, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। और हमको दर से टाइम दिया, टाइम बराबर दिया है 1/4 वर्ष। हमको बताना है रेट, आर बराबर क्या होगा? आर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन क्या है 40 और गुणा 1/4। अगर 1/4 से तो हम 10 काट दे, 0 काट दे, कौन सा रेट आ गया? 10%। कौन सा समय आ गया? 10% रेट से ऐसा पॉसिबल है जैसा कहा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 41/40 के लिए हमने क्या किया है, बहुत आसानी समझने वाली चीज है कि हमारे पास 40 रुपया था, 41 हो गया। कितना हो गया? 41/40 हो गया। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला सवाल हमारे पास है, कितने समय में 8% दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाए? साधारण ब्याज, ध्यान रखिएगा, अगर मूलधन हमारा 5 रुपया है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। 2/5 का मतलब समझ लो कैसे लिखा जाता है। अगर हमारा मूलधन 5 रुपया है तो हमारा ब्याज 2 रुपया हो जाएगा, और दर हमें दिया हुआ है कितना? 8%। पूछा क्या गया? टाइम पूछा गया। बताओ टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है? 2, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 5 गुणा समय 8, दर कितना है? 8। यही काटना है और काटते हैं। 5 से काटो, कितना हो गया? 20, 20 दूनी 40, 40/8, 8 पचे 40, 5%। कितना है? 5 वर्ष। ये कितना आ गया? 5 वर्ष का मामला है, क्योंकि हम लोगों ने टी निकाला है, 5 वर्ष। ये आपका उत्तर बना। कितने आसानी, देखो ऐसे प्रकार के सवालों को अगर आप उड़ाना जानते हो, क्योंकि ऐसे सवाल मौखिक बनाए जा सकते हैं। 30-40% सवाल सीधे सीधे ऐसे कर जाते हैं, कुछ करना ही नहीं रहता है। देखो अगले प्रश्न पर चर्चा कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा मूलधन 100 रुपया हो तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा? 30 रुपया आ जाएगा। देख लो आप, मैंने क्या माना और इसको मानने से क्या रफ्तार मिलती है आप खुद देख लो। अब क्या करें, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, हमें बताना है क्या, या कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या निकाल लो, रेट निकाल दो, या फिर इकाई उसे निकाल सकते हैं। बताओ 6 साल में 30 रुपया ब्याज बना, बताओ एक ही के नियम से लगा लो भाई। 6 वर्ष में, ध्यान से रखो, 6 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 30 रुपया। यानी उल्टा लिखो, 30 रुपया ब्याज मिला है 6 वर्ष में, 1 रुपया ब्याज मिलेगा 6/30 साल में। तो बताओ 100 रुपया ब्याज मिलेगा, गुणा 100, काटो 6 पचे 30, 5 से काटो, 5 दूना 10। कितना समय लग गया भाई? 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष का समय लग जाएगा। एक एक नियम से लगाया गया। ध्यान से देखो, इस बात को मैं दोबारा कर दे रहा हूं, आओ देख लो। 6 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिला। अब ऐसे लिखो, 30 रुपया ब्याज मिला है, 30 रुपया ब्याज मिला है कितने साल में? 6 वर्ष में। 1 रुपया ब्याज मिलेगा 6/30 साल में। 100 रुपया ब्याज मिलेगा। काहे 100 रुपया ब्याज मिलेगा? उन्होंने कहा था मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन हमने 100 माना है इसलिए। अब इसको काट के देखो तो 0 कट गया, 3 दूनी 6, और आपका उत्तर आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष में ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल के ऊपर। अगला प्रश्न ये रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी? वाह, 20 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। अगर आपको यहाँ लिखें मूलधन, यहाँ लिख दिया मिश्रधन, यहाँ लिख दिया ब्याज, यहाँ लिख दिया समय। ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को मौखिक लगाने का तरीका बता रहा हूं। हमने 1 रुपया जमा किया, हमारा धन 3 रुपया हो गया, ब्याज हमें मिला 2 रुपया, और समय लगा है 20 साल। बोलो, अब की बार कह रहे हैं हमको दुगनी राशि चाहिए बस, यानी 1 रुपया हम जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रुपया, ब्याज हमें मिलेगा 1 रुपया। अब आप बताओ, 2 रुपया ब्याज कमाने में 20 साल लगा है, 1 रुपया ब्याज कमाने में कितना साल लगेगा? 2 रुपया ब्याज कमाने में 20 साल लगा, 1 रुपया ब्याज कमाने में कितना साल लगेगा? 10 वर्ष। आपका उत्तर रहा ये। देख रहे हैं, कहीं कुछ लगाना नहीं, मौखिक सवाल लगाए जा सकते हैं, और इतना तेजी से बनाइए आप इनको कि बहुत आराम से लगाते हुए, जब तक लोग लगा रहे हो तब तक आप लगा के अगला चैप्टर कर रहे हैं, मजा आएगा। देखो
किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 ध्यान रखिएगा। तो हम क्या मानेंगे, हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास मूलधन है 9 रुपया, तो हमारे पास ब्याज कितना आया 4 रुपया। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, यानी कि R बराबर T हो, तो ब्याज की दर बताओ। इन्होंने कहा R बराबर T है, यानी जहां T रहे वहां भी R लिख सकते। तो देखा जाए मूलधन क्या है 9, ब्याज 9 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर 4। ये तो बना बना कि नहीं बना, क्योंकि हमने 80 की जगह पर भी R लिख दिया क्योंकि इन्होंने कहा बराबर है। तो बताओ R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 वहां जाएगा तो 400 बटा 9, और R बराबर फिर क्या हो जाएगा 20/3। अब 20/3 माने क्या होता, 3 × 18 2/3, 6 सही 2/3%। कहाँ दिख रहा, ये रहा, कितना आ गया 6 सही 2/3%। देखो कैसे लगाया गया, जब उन्होंने कहा कि दर और के बराबर होता समय तो हमने R बराबर T मान लिया, T की जगह पर भी R ही मान लिया और हमारे R की वैल्यू आ गई। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। 1/9 है, तुरंत आप करोगे, मूलधन हमारा 9 रुपया है तो ब्याज हमारा कितना आया है 1 रुपया। ब्याज की अवधि उसकी दर के प्रतिशत के बराबर है, वह वार्षिक दर कितनी है। सेम सवाल है, R बराबर T, क्या करोगे 9 रुपया मूलधन है गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर 1। बताओ तो 100/9 हुआ, R स्क्वायर बराबर 100/9 हुआ, R बराबर क्या हुआ 10/3, और 10/3 को आप लिख सकते हो 3 सही 1/3, क्या लिख सकते हो 3 सही 1/3%। क्या आ जाएगा 3 सही 1/3% आ जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न के बारे में सोचते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, वार्षिक ब्याज की दर की 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55 रुपया 50 पैसे की वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी कितनी है। भाई देखो 11.5 से 10 कर दिया, यानी 1.5% की कमी किया, वो कह रहे 55.5 की कमी हो गई। मान लो मूलधन P रहा होगा, है जो ओरिजिनल राशि कितनी रही है P रुपया रही होगी, उसमें 1.5% की कमी आई है, और ये कह रहे हैं 55.5 की कमी आई है। अब बताओ लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर हम 0 बढ़ा दें तो 10 यहाँ से कट जाएगा, और काटते हैं ये 10 हट गया, 15 से काटो, 15 यहाँ 45 और 15 7 105। अब अगर हम 1000 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3700 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 3700 रुपये आ गया। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% दर पर तथा शेष भाग 10% दर पर उधार दिया गया, यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 है तो वह दोनों भाग बताओ। ऐसे प्रश्नों को आप मेथड ऑफ एडिगेशन से लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मिश्रण के नियम से। कैसे, देखो एक ब्याज हमारा 8% चल रहा है और एक ब्याज हमारा 10% चल रहा है, और हमारा एवरेज क्या आ रहा है 9.2%। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1.2%, और इनका डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा 0.8%। अगर इनके बीच में अनुपात चिन्ह लगा दें, दोनों दशमलव चला जाएगा, 4 दूना 8 4 3 12, यानी इस पैसे को 2:3 में बांट दीजिए। 10,000 को 2:3 में बांटोगे तो आएगा 4,000, ये आएगा 6,000। कहीं दिख रहा है 4,000 और 6,000। आपको पैसा बांटना आता है, धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग, बांट देगा आराम से। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 4.5% वार्षिक दर की पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। यहाँ भी कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए, और यहाँ भी 2 वर्ष के देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। भाई इस सौदे में लाभ की बात करें तो इतने % का अंतर होगा कि नहीं होगा। अभी इसका सवाल हम लोगों ने शुरू में देख लिया था, बस इसकी भाषा अलग थी। ये 4% है और 6 से 1/4% है, 2 सही 1/4% लाभ कमा रहा है। बताओ कितना लाभ कमा रहा है, 2 सही 1/4% लाभ कमा रहा है बस। और देखा जाए पैसा कितना है 5,000, दर की जगह मैं लिखूंगा 4 दूनी 8 1 9/4, और समय कितना है 2 साल, और बटा 100 तो रहेगा ही। यही काट दो भाई, मेरे काम हो गया। या तो मैं पहले इसका निकालूं अब इसका निकालूं फिर बाद में घटाऊं, क्यों मैं ऐसा करूं। और देखो डबल जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो सकता है, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 9 225। उसको कितना लाभ मिल सकता है 225 रुपया उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है भैया।
आइए देखें अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6,450 रुपए के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ये किस्त की बात कर रहा है। कौन सा रेट चल रहा भैया? 5% चल रहा है। 4 वर्ष में चुकाना है, 5% का रेट चल रहा है। तो इसके लिए बताओ किस्तों का भुगतान एक रास्ता बताओ, बहुत मजेदार होता है। पहली किस्त को आप 100x/100 मान लो। दूसरी किस्त को 5% चल रहा है, 105x/100 मानो। तीसरी किस्त को 110x/100 और चौथी किस्त को 115x/100 और तब जाकर के कितना रुपया होगा? 6,450। अब जोड़ के देखो, 15, 10, 25, 5, 30, 430 हुआ। 430x/100 बराबर 6,450। क्या देखो ये कटने वाली संख्या है? 45, 15 या 45, 15 तो 37 कट गया भैया। इससे ये 15 बार में कट गया, 150 और 0 वहां जाएगा तो कितना रहा भैया? 1,500 रुपया। 1,500 रुपया अगर वह प्रति वर्ष भुगतान करता रहे तो एक निश्चित समय बाद उसका कर्ज समाप्त हो जाएगा। ये कर्ज निपटाने का तरीका देख लीजिए, हम क्लास में खूब डिटेल समझाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए, 7300 रुपए का 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें क्या होता है, समय आपको यहाँ से ज्ञात करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे? ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, ये है अगस्त, ये है सितंबर। 11 मई की बात कर रहा है। मई में अभी कितना दिन बचा? मई 31 दिन का होता है, तो 11 का बाद खत्म हो गया, तो अभी मई में 20 दिन बचा होगा। फिर जून में 30 दिन मिलेगा, फिर जुलाई में 21 मिलेगा, अगस्त में 21 मिलेगा और सितंबर में 10 तारीख मिलेगा। इन सबको जोड़ा जाए, जोड़ के देखो कितना आ रहा है। यहाँ 1, 1, 2 और कितना हुआ? 1 और 3, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 122। जोड़ के देखो, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 1, 12, सही है। अब बताओ 122 दिन का हिसाब करना है। क्या करें? मूलधन क्या है? 7300, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 122 दिन है तो बटा 365 लिखना पड़ेगा और बटा 100, यही काटना है। और चलो काटा जाए, डबल जीरो गया, 73 बचे 365 और 5 5 कट गया। आपको उत्तर कितना आ गया? 122 रुपया। कितना आ गया? 122 रुपया। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सभी दिन को काउंट किया और दिन को हमें वर्ष बनाना पड़ेगा, इसलिए बटा 365 किया, आराम से वैल्यू कट गई। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे पास है, साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के भाग का 9/25 भाग हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा साधारण ब्याज में निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। 306 हो जाती है मतलब वो मिश्रधन है, मिश्रधन है। देखो अमाउंट दिया गया है, हो जाती है, तो ये कहता है मिश्रधन है। कितना है मिश्रधन? मिश्रधन दिया है 306। अब हम जानते हैं क्या लिखा है, यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो, यानी अगर हम मूलधन को 25x मानते हैं तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा और मूलधन प्लस ब्याज मिलकर के ही मिश्रधन बनता है। इन दोनों को जोड़कर हम उसके बराबर कर देंगे तो 9, 5, 14, 34x हुआ। बताओ 34x बराबर 306 है, तो बताओ x बराबर क्या होगा? 17 से काटे, देखो 306/34, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 3 20 136, 17 8 136, 2 9 18, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 9 आ गई तो हमें पूछा क्या है? दर क्या है? दर तो अभी मिला ही नहीं है। देखो हमें एक्स बराबर 9 आया, यानी मूलधन हमारा 25 9 225 हो गया, बोलो। और यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी, मूलधन हमारा कितना हो गया? एक्स की वैल्यू 9 है तो 25 9 225 और ब्याज हमारा कितना है? 9 9 में 81, ये ब्याज है, बोलो। और समय है हमारे पास 5 वर्ष। हमें दर बताना, दर बराबर क्या होता है? आर बराबर देखो SI इंटू 100, SI हमारे पास 81 है, SI इंटू 100 अपान मूलधन कितना है? 225 और समय कितना है? 5 साल। दर निकलने जा रहा है और देखें 25 9 225, 25 चौक 100, 9 9 में 81, 9 चौक 36/5 और 36/5 काटोगे तो 5 सते 35, 1/5, 7 सही 1/5%। ये सवाल थोड़ा मजेदार था,
इसलिए मजेदार था कि आप देख सकते हो कि पहले मिश्रण दिया था, मिश्रण से हम लोगों ने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया, हमारा दर आ गया 7/1/5%। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा। अगला है, एक व्यक्ति ने 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है, 4 पैसे प्रति दर। वह पाता है कि ब्याज दर 4% घटकर 3.75 हो गया, तो उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपया कम हो गई। तो बताओ उसकी पूंजी क्या थी। ये सवाल देखो कैसा है। दर कितना दर, 4 पैसे प्रति रुपए की दर। देखो 4 पैसे प्रति रुपए का मतलब 4% के रेट से दे रहा है। देखो 4% के रेट से पहले दर चल रहा था, अब क्या करा, 3.75 कर दिया, 3.75 की दर से सूद देने लगा। उसने पाया उसकी शुद्ध आय 48 रुपए कम हो जाती। ऐसा कैसे हो रहा, जरा सोचो आप। 4% अगर देता है, मान लीजिए 100 या कोई चीज रहा होगा और 4% टैक्स देना होता है, तो कितना हो गया भैया, 96 एक्स हुआ उसके पास है? अब जरा सोचो, वही 100 एक्स है, आपकी बार 3.75 देना पड़ रहा है, तो कितना हो रहा है इसका, 96 कितना 25 एक्स हो रहा है। अब करें इनका अंतर 48 रुपया हो जाता है, इनका अंतर घटा के देखो 10.25 आए। बताओ 10.25 एक्स बराबर हो रहा है 48 रुपया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/10.25। अगर हम डबल जीरो लगा दे तो दशमलव हट जाएगा, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 15 8 23 230, 25 अच्छे 200 कट जाएगा, काट दे फिर से। 48 को हम 25 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 3 बचा 2 बचा, 25 अच्छे 25 9 225। अब कितना आ गया, 25 9 225, 225 2 2 5 50 25 192। बताओ भैया, अब बताओ 48 बराबर 92, ध्यान से समझिएगा, 48 से 92 से क्या संबंध है। 48 है, हमारे उत्तर कितना रहा, 192। 192 अगर एक्स की वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ रख दे, तो हमारे पास क्या हो जाए 19,200। कितना हो रही है, 19,200। लेकिन ध्यान रखें, ये जो 19,200 आ रहा है, 19,200 आ रहा है, हमको इसे नहीं लेना है। ये घट करके 4% घट करके कितना हो गई है, यानी किसी संख्या का 96% यह बात है। तो बात अब देखो भैया, 96 एक्स बराबर 19,200 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या इसे काटा जा सकता है, 192/00 दो बार में कट रहा है ये। आप कितना होता आ गया 200, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा कितना, 20,000 रुपये। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन भारी हो गया। 100 एक्स उसकी इनकम टोटल रहेगी, टोटल आय, वो 4% ब्याज देता था, मान लो आय कर देता था, उसके पास 96 बचता था। जब वो 3.75 देने लगा तो उसे कितना बचने लगा, इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने दे रखा था 48, 48 से निकाला तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 192, एक्स की वैल्यू 192 आ गई, तो मैंने यहाँ पर रखा, तो हमारे पास आ रहा है कितना, 19,200। ध्यान रखना होगा, ये 19,200 हमारे 96 एक्स के बराबर है, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 20,000। यानी उसकी जो इनकम रही है वह 20,000 रही है, और इस प्रकार से सवाल बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है, जानते हो, कंफ्यूजन भाषा से संबंधित जो लिखी जाती है, तो अगर मान लो किसी बच्चे को समझ में कम आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसका कारण है, जब क्लास में आप मिलेंगे तो खूब डिटेल इसको करवा देंगे। एक वस्तु का नगद खरीद का मूल्य 12,500 रुपया है, उसे 1 वर्ष के उधार पर भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 14,300 देकर खरीदना होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा। ध्यान से देखिए क्या रहा, नगद मूल्य दे दे तो 12,500 में उसका काम हो जाएगा। अगर नगद मूल्य दे दे तो 12,500 में उसको मिल जाएगा। लेकिन एक वर्ष के उधार पर अगर खरीदा गया तो जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 14,300 देकर भी खरीदा जा सकता होगा। इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ हुआ। भाई एक बात बताओ, व्यापारी को लाभ करो, जरा देखो 12,500, ध्यान से देखिएगा, इस पर हमें 10% की दर से ब्याज मिलना होता है। एक साल पर कितना ब्याज मिल जाएगा, जरा देखो, जरा कितना मिल जाएगा, 12,500 का 10% दर से एक साल का हम ब्याज निकाल लें, और 12,500 का 10% दर से एक साल का ब्याज निकालें तो कितना आएगा, 1,250 रुपया मिलेगा, मिलेगा। अब जरा से देखो, 12,500 रुपया है उसके पास, उस पर सामान था, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1250, 1250 रुपया का ब्याज मिल रहा है। ध्यान से देखते जाइए क्या हो रहा है, 5 2 7, ये हो गया 13, यानी कुल मिलाकर उसका जो व्यापारी है उसको 13,750 रुपये।
लेकिन वो में कितना रहा, 14,300 ले रहा। इसका मतलब 14,300 में से अगर आप 13,750 को माइनस कर दे तो ये पता चल जाएगा उसको अलग से लाभ कितना हो रहा है। 12 में से 7 गया 5 और बस 550 रुपये। हाँ दिख रहा है, 550 रुपये होना चाहिए था। एक बार फिर से देख लो, एक वस्तु की नगद मूल्य 12,500 है। एक वस्तु उधार पर भी उसे खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 14,300 खरीदना हुआ। यानी अगर वह एक साल बाद देगा तो 14,300 रुपया देकर खरीदेगा। तो भाई बात बताओ, अगर 12,500 रुपये को 10% का ब्याज निकाले तो कुल 1,250 रुपये ब्याज लगता है। तो 1,250 रुपये अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल आता है 13,750 की वस्तु हो रही। अब 13,750 की वस्तु हो रही, जबकि उससे ले कितना रहा, 14,300 ले रहा। अगर आप इसको घटाते हैं, अगर क्लरिकल मिस्टेक ना हुआ होगा तो यही साल आपका उत्तर बनेगा। तब आपका बन जाएगा 550 रुपया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई राशि कितनी थी। तो ब्याज खाली इतना हो गया। देखो 11 वर्ष के उपरांत कितना ब्याज होगा, मूलधन से 6,080 अधिक हो गई। आओ देखा जाए, मूलधन मुझे नहीं पता कितना है, मान लो ₹Q है। आओ देखते हैं, ₹Q की धनराशि है तो क्या लिया, प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%। देखो भैया 12% की दर से 3 साल का इतना ब्याज बनेगा प्लस फिर ₹P पर अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए 16% लगेगा। तो कितना साल बीत चुका है हमारे पास, 3 और 5 8 साल बीत चुका है। 8 के बाद 3 11 3 साल अभी चलना है। वो 3 साल तक 20% का देश को ब्याज देना पड़ेगा। यानी ₹P पर 20% की दर से 3 साल का और ब्याज देना पड़ेगा और तब जाके ब्याज कितना हो जाएगा, P प्लस 6,080। आप समझ पा रहे हैं, बस यही काटना है, आपके पास उत्तर बन जाएगा। 11 साल हुआ, 3 5 8 3 11। ठीक है, आओ अब चेक करें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं। कुछ ऐसा है, P/100 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम P/100 कॉमन ले ले यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा, 12 36, यहाँ 16 25 80 और 20 60। और बताओ अब बराबर क्या है, P प्लस 6,080 हो रहा है। अगर हम 100 वहां लेकर चले जाएं तो क्या होने जा रहा है, देखो 0 0 6 और 6 8 14 14 3 17 176 P बराबर 100 P प्लस इसमें 100 से गुणा करोगे हो जाएगा 60 80 फिर डबल 0। अगर हम 100 P इधर लेकर आ जाए ये बन जाएगा 76 P बराबर 60 80 ट्रिपल 0 है 3 0। अब इसको चलो काटते हैं, 1976 होता है, 19 से काटो 19 57 और 2 देखो 19 से काटो 19 19 76 और 19 काटो 19 या 57 19 दूना 38 बोलो। अब फिर 4 से कटेगा 4 8 32। बताओ P बराबर क्या हुआ भैया, 8,000 आ गया। क्या बराबर आ गया, 8,000। तो आप देख रहे होंगे लास्ट के 2-3 सवाल कुछ ऐसे थे, थोड़ा सा कल्प नहीं ज्यादा था। दरअसल आपके पेपर में सवाल भी ऐसे ही बनने हैं। ज्यादातर सवाल आपके बनेंगे लेवल 1 टाइप के, उससे थोड़ा सा कुछ सवाल बनेंगे लेवल 2 के और लेवल 3 के इक्का दुक्का सवाल बनेंगे। मतलब 20 में से 1-2 सवाल की उम्मीद हम करते हैं, 1-2 सवाल ऐसे बनेंगे जो खाली लेवल 3 के होंगे। बाकी मैक्सिमम सवाल यानी लगभग 60% लेवल 1 के बनेंगे और लगभग 50% 50 ज़्यादा हो जाएगा 30% जो है आपके बन जाएंगे इसके और 10% वो। तो कोशिश हमारी यही है हम आप तक सब कुछ आराम से पहुंचाते जाए। आप थोड़ी रफ्तार बनाए रहिए पॉजिटिव एटीट्यूड में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।